सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ हैं? तैयारी में जुटे हुए हैं? साथियों, पिछली कक्षा में अपनों ने गुण संधि के बारे में चर्चा की थी और आज मैं उसी टॉपिक को अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ और गुण स्वर संधि के आगे के क्रम में अपने उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। अपने दोस्तों देखा था, ए स्वर के उदाहरण अपने हो गए, ओ स्वर के उदाहरण भी अपने हो चुके थे। अब अपने क्या करेंगे, अर की जो ध्वनि आती है उसके जितने उदाहरण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं उन उदाहरणों को अपने देख समझेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे, उन शब्द को पहचानेंगे कि ये शब्द आता है तो इसकी पहचान क्या होती है, उसको अपने गुण को गुण संधि में किस प्रकार से शामिल करना है। तो कक्षा को अपने शुरू करते हैं। उससे पहले अपने जब ए के उदाहरण भी अपनों ने किए, अपनों ने ओ के उदाहरण भी किए और अब अपने को किसके उदाहरण करने हैं? अर के। किसके उदाहरण करने हैं अपने को? अर के उदाहरण करने हैं। तो पहले मैं ओ के उदाहरण में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बीच में चूक गया था, उसको मैं बताऊंगा। शीतोष्ण शब्द। शीतोष्ण। शीतोष्ण शब्द का संधि विच्छेद बनता है शीत के साथ में उष्ण। शीत के साथ में उष्ण दोनों विलोम शब्द है, अपने आप में द्वंद्व समास का उदाहरण भी है। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। और आगे चल करके कर्मधारय में भी चला जाता है, जो शीत भी है जो उष्ण भी है। लेकिन परीक्षा में अपने को वैकल्पिक द्वंद्व में करना है, द्वंद्व समास के उदाहरण में इसको शामिल करना है। बाकी अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपने को पहले रखना है, कौन सा बाद में। वो अपना समास का बिंदु आएगा, उसमें हम उसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। शीतोष्ण शब्द में ओ की मात्रा आ रही है, तो ये भी एग्जाम्पल कौन सी संधि का होगा? गुण स्वर संधि का होगा। तो इसको अपने तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पहले तय के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आगे क्या आ रहा है? उ, उष्ण। ए के साथ में उ को जब अपने जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? ओषण। और इधर क्या आ गया? शीत। तय के अंदर जब ओ जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है आपका? शीतोष्ण। क्या शब्द बन जाएगा आपका? शीतोष्ण। तो शीतोष्ण शब्द में प्रश्न कर लिया जाए तो शीतोष्ण शब्द गुण संधि का है। शीतोष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? शीत के साथ में उष्ण। और शीतोष्ण शब्द में अगर समास का नाम पूछा जाए तो शीतोष्ण शब्द द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और द्वंद्व समास में वैकल्पिक द्वंद्व का है, विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द आया हुआ है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर यह प्रश्न हिंदी से किया जा चुका है कि शीतोष्ण शब्द में समास कौन सा होगा? शीतोष्ण में होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अब अपने करेंगे अर के उदाहरण। किसके उदाहरण करेंगे? अर के। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए या आ स्वर का मेल अगर री के साथ हो गया, ए के साथ में अगर री आ जाता है, आ के साथ में अगर री आ जाता है तो किस में बदलेगा? अर में बदलेगा। किस में बदलेगा? अर में। तो एक उदाहरण मैं तोड़ करके बताता हूं, देखना अर आता है या नहीं आता। जैसे 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है महर्तु। क्या शब्द आया हुआ है? महर्तु। अब अपने को पता लगाना होगा इसमें अर की ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही है। तो कैसे पता लगाएंगे? मैं को तोड़िए आप, मैं के अंदर क्या आ रहा है? ए। है को तोड़िए आप, है के अंदर क्या आ रहा है? ए। उसके बाद में क्या आ रहा है? रे। उसके बाद में क्या आ रहा है? तय के बाद में उ। इसका जब विभाजन किया, इसमें ध्वनियां निकाली है, स्वर और व्यंजन, तो इस प्रकार से बनाइए। देखो अर की ध्वनि आ गई। किसकी ध्वनि आ गई? अर की ध्वनि। तो इसके जितने भी उदाहरण आएंगे, महर्तु शब्द को बोल के दिया, महर्तु, महरण, देवरण। तो अर की ध्वनि अरे राजर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, शीतर्तु, वर्षर्तु, ग्रीष्मर्तु, देवर्षभ। इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। तो इनमें किसमें अर की ध्वनि आ रही है? किसकी ध्वनि आ रही है? अर की ध्वनि। तो अर की ध्वनि का और भी अपने को पता लगाना हो तो ऊपर तो रे लगा हुआ मिलता है, कुछ और शब्दों में भी आ सकता है, लेकिन इनको आप इस प्रकार से तोड़ करके देखना, अपने को पता चल जाएगा कि अर की ध्वनि आ रही है तो ये गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों? गुण स्वर संधि होगी। तो अपने पहले उदाहरण को संधि विच्छेद करेंगे, उसका फिर क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। कैसे? पहले मैं महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे महर्तु शब्द परीक्षा में आ जाता है, महरण शब्द भी आ जाता है, महर्षि शब्द भी आ जाता है,
सप्तर्षि शब्द भी आ जाता है, राजर्षि शब्द भी आ जाता है, देव से संबंधित देवरण शब्द भी आ जाता है, देव से संबंधित देवर्षभ शब्द भी आ जाता है, उत्तमरण शब्द भी आ जाता है। उसके बाद में शीतर्तु शब्द भी आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु शब्द भी आ जाता है, और वर्षर्तु इंपॉर्टेंट है ये वर्षर्तु, यह शब्द भी परीक्षा में काफी बार आ जाता है। तो तरीका मैंने आपको एक ही बताया है, ये 10 उदाहरण हैं, इनको अपने क्लियर करेंगे। तरीका मैंने आपको एक ही बताया है, प्रत्येक शब्द को आप तोड़ करके देख लेना, तोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अर की ध्वनि आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इससे अपने को आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से अर की ध्वनि है वो रे के में ऊपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, अर की ध्वनि निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है। प्रत्येक उदाहरण को अपने करेंगे। जैसे अपने पहला उदाहरण लेके चलता हूं मैं, महर्तुई। मैंने लिखा महा, इसके साथ में ऋतु, महा के साथ मैंने क्या लिखा, ऋतु। मह तो कहीं भी जुड़ जाता है, महा ही निकलेगा। महा का मतलब महान होता है, महा का मतलब क्या होता है, महान। महा का मतलब क्या होता है, महान। महा का मतलब क्या होता है, महान। और नय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नय का क्या हो जाएगा साथियों, लोप हो जाएगा। नय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, इसमें आ के साथ में किसका मेल हो रहा है, री का। आ के साथ में किसका मेल हो रहा है, री का। पूछ सकता है महर्तु शब्द में कौन से वर्णों का मेल हुआ है। महर्तु में आ के साथ में री का क्या हुआ है, मेल हुआ है। तो वही बात है, काम वही करेंगे। है के अंदर मात्रा किसकी आ गई, आ की, और आगे क्या आ रहा है, री, ऋतु। आ और री मिलकर के किस में बदलता है, अर में। ये मैंने अर में बदल दिया, अर्तु। आगे इधर क्या आ रहा है, मह। क्योंकि सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि ए या आ का मेल अगर री के साथ में होता है तो वो किस में बदलता है, अर में। तो यहाँ आ के साथ में री आ रहा है, किसके साथ में री आ रहा है, आ के साथ में री आ रहा है, तो वो किस में बदलेगा, अर में बदलेगा। अर में बदल दिया तो तू आ गया, है के अंदर है जुड़ता है तो है पूरा बन जाता है। रे आधा है और तू आ गया। रे आधा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो शब्द क्या बन गया आपका, महर्तु। शब्द क्या बन गया आपका, महर्तु। रिपीट हो सकता है ये प्रश्न साथियों, इसको दिमाग में आपको अच्छी तरह बिठाना है। महर्तु थर्ड ग्रेड में आ भी चुका है, थर्ड ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और वापस भी आने की क्या है, संभावना है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। महर्तु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महा के साथ में ऋतु, आ के साथ में री, और महा प्लस ऋतु से बनने वाला सही शब्द कौन सा है, महर्तु। कौन सा शब्द है, महर्तु। इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण लेके आता हूं मैं। महा उसके साथ में ऋण, इधर देव उसके साथ में ऋण, देव उसके साथ में ऋषभ, देव उसके साथ में ऋषभ। तो इसमें देखो आ के साथ में री, इसमें ए के साथ में री, और इसमें भी ए के साथ में री। सब में, एक में तो आ के साथ में री का मेल हो रहा है, एक में ए के साथ में री का हो रहा है, और एक में ए के साथ में री का हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पहले ए के साथ में री वाले एग्जाम्पल कराएं, बीच में कोई सा भी आ जाए। आपको शब्द, खुद को शब्द को पता होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द कौन सा निकलेगा, इसमें ए निकलेगा या इसमें आ निकलेगा। इससे आपकी शब्दावली क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगा, वो शब्द भी क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही बात काम करना है अपने को। क्या करना है, पहले है के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, आ की, आगे क्या आ रहा है, री। इसमें वह के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की, और आगे क्या आ रहा है, री। इसमें वह के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की, आगे क्या आ रहा है आपका, री। ये आगे अब काम वही करना है। आ और री मिलकर के किस में बदलेगा, अर में। ए और री मिलकर के किस में बदलेगा, अर में। ए और री मिलकर के किस में बदलेगा, अर में। इधर क्या बच गया, अणे। इधर क्या बच गया, मह। इधर क्या बच गया, देव। इधर क्या बच गया, अणे। इधर क्या बच गया, देव। इधर क्या बच गया, शब्द। बन गया।
अब मैं है के अंदर है जोड़ोगी तो है बन जाएगा, रे आपका क्या है आधा, अणे पूरा, रे ऊपर चला जाएगा तो शब्द क्या बन गया आपका महरण। क्या शब्द बन गया आपका महरण। क्या शब्द बने आपका महरण। इधर वह के अंदर है जुड़ता है तो वह पूरा बन जाता है, रे क्या होता है आधा, देवरण। ये भी इस प्रकार से बन जाएगा। इधर वह के अंदर है जुड़ता है तो देव, रे क्या है आधा और शैब है, रे आधा होता है तो वो कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, तो शब्द आपका क्या बन गया देवर्षभ। क्या शब्द बन गया आपका देवर्षभ। तो महर्तु, महरण, देवरण और देवर्षभ चारों शब्दों में आपकी संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। महरण महा प्लस ऋण, देवरण देव प्लस ऋण, और देवर्षभ देव प्लस ऋषभ। क्या बनेगा देव प्लस ऋषभ। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें हिंदी से संबंधित संधि से प्रश्न आएंगे, और वर्तमान में जो अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न बना रहा है वो इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल कर रहा है, तो ये भी बात आपको क्या रखनी है ध्यान में रखनी है। इसी कड़ी में मैं उदाहरणों को लेकर चलता हूं। महा प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, राजन, और एक लिखूंगा मैं राजा प्लस ऋषि। राजन में न का यहां से क्या कर दूंगा लोप, न का क्या हो जाता है लोप, तो शब्द क्या बच गया राज। क्या शब्द बच गया राज। तो एक तो बनता है राज प्लस ऋषि, एक बनता है राजा प्लस ऋषि। अपने दोनों करेंगे। एक तो क्या करेंगे, इसको मैं बाद में करता हूं, पहले अपने दो उदाहरणों को देखते हैं। देखिए इसको डिटेल से करेंगे। इसमें मात्रा किसकी आ रही है आ की, आगे क्या आ गया ऋषि, आ और री मिल करके क्या बन जाएगा आपका अर बन जाएगा, शी आपका जैसा है वैसा का वैसा। इधर क्या आ रहा है मह, है के अंदर है जुड़ गया रे और शी, शब्द क्या बन गया आपका महर्षि। महान है जो ऋषि, कर्मधारी है और इसके साथ में बहुरी समास भी है। एक ऋषि का नाम है महर्षि ऋषि, तो ये बहुरी समास में भी जाता है, लेकिन महान है जो ऋषि इसकी विशेषता भी है, तो कर्मधारय समास में अपना क्या रखता है स्थान रखता है। तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, और महा प्लस ऋषि से बनने वाला सही शब्द है आपका महर्षि। इसी कड़ी में इसको तोड़ता हूं मैं, तो तय के अंदर क्या आ गया ए, आगे आ गया ऋषि। ए और री मिल करके क्या बनता है आपका अर बनेगा अर्शी। इधर क्या आ रहा है सप्त, तय के अंदर है जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाता है आपका सप्तर्षि, और आधा रह होता है वो ऊपर चला जाता है, तो मैं शब्द आपका ये भी लिख सकता हूं सप्तर्षि। क्या शब्द लिख सकता हूं सप्तर्षि। तो सप्त प्लस ऋषि से बनने वाला सही शब्द है सप्तर्षि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा सप्त के साथ में ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ये दो उदाहरण भी आपको परीक्षा के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। 7 ऋषियों का समूह है, द्विगु समास भी है लेकिन बहुरी समास में भी चला जाता है। जब अपने समास की चर्चा करेंगे तो उस पर डिटेल से क्या है अपने बताएंगे कि 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो परीक्षा में आपको कैसे करना है। लेकिन संधि में ये दोनों उदाहरण ही आपको किस में रखने हैं गुण स्वर संधि में ही रखने हैं। कौन से संधि में रखने हैं गुण स्वर संधि में। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न को अपने डिटेल से करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैसे, ध्यान से देखना। एक शब्द होता है राजन, एक शब्द होता है युवन, एक होता है पक्षिन, एक होता है मंत्रिन, एक होता है प्राणिन, एक होता है आत्मन, एक होता है महान। इन सब में अंत में देखो नए आ रहा है। क्या आ रहा है नए, और लास्ट में जो नए आता है इसका हमेशा क्या होता है लोप होता है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है। क्या हो जाता है लोप। संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या बन जाता है अपने आप में लोप हो जाता है। तो राजन आ गया, युवन आ गया, पक्षिन आ गया, मंत्रिन आ गया, प्राणीन आ गया, आत्मन आ गया, महान आ गया।
तो इनमें न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अब देखेंगे कि राजर्षि शब्द था वो दो तरीके से कैसे बनता है और परीक्षा में अपने को कैसे सही करना है। देखिए मैंने लिखा राज प्लस ऋषि, क्योंकि इसमें न था, न का क्या हो गया, लोप हो गया, न का क्या हो गया, लोप हो गया। तो जय के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, री। ए और री मिलकर के क्या बनता है आपका, अर बनता है, अर्शी। मूल क्या आ गया, राज। जय के साथ में ए आ गया तो राज, रे आधा है, राजर्षि, और इधर जोड़ते हैं तो इसको क्या बन जाएगा, राजर्षि। एक उदाहरण तो आपका ये बनता है, राजर्षि का सही संधि विच्छेद होगा राज प्लस ऋषि। और एक किताबों में लिखा हुआ मिलता है अपने को राजा उसके साथ में ऋषि, राजा और उसके साथ में ऋषि। तो इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आ की, राज प्लस आ, उसके बाद में क्या आ रहा है, ऋषि, आ के साथ में री आ गया तो क्या बन गया आपका, अर। जय के साथ में ए जुड़ता है तो राज पूरा बनता है, रे आधा होता है वो ऊपर चला जाता है तो शब्द क्या बन गया आपका, राजर्षि। तो परीक्षा में आ जाए कभी भी कि राजर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक नंबर ऑप्शन मिलता है राज प्लस ऋषि, दो पे मिलता है राजा प्लस ऋषि, दो पे क्या मिलता है, राजा प्लस ऋषि। तो आपको पहले कौन सा सही करना है, राजा प्लस ऋषि वाला सही करना है। कौन सा सही करना है, राजा प्लस ऋषि वाला। इसको क्या करना है, बिल्कुल सही मानना है परीक्षा में। राजा साथ में ऋषि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें इसको राजा प्लस ऋषि क्या माना गया है, सही माना गया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर संस्कृत वाला अपने राज प्लस ऋषि करेंगे, क्या करेंगे, राज प्लस ऋषि। लेकिन परीक्षा में पहला कौन सा करना है अपने को, राजा के साथ में ऋषि करना है। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बुक में दे रखा है राजा के साथ में ऋषि, राजा के साथ में क्या दिया हुआ है, ऋषि। तो इस प्रश्न को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। दो ऑप्शन होते हैं राज प्लस ऋषि और राजा प्लस ऋषि, लेकिन पहले कौन सा करना है अपने को, राजा के साथ में ऋषि करना है, राजा के साथ में क्या करना है, ऋषि। तो न का इन शब्दों में क्या होएगा, हमेशा लोप होगा, क्या होगा, लोप। इसी कड़ी में एक मैं लिखता हूं शीत प्लस ऋतु, एक लिखता हूं मैं ग्रीष्म के साथ में ऋतु, और एक लिखता हूं मैं वर्षा के साथ में ऋतु। ये इंपॉर्टेंट है, वर्षा प्लस ऋतु। अब इसमें देखिए ए के साथ में री आ गया, इसमें देखिए ए के साथ में री आ गया, इसमें देखिए आ के साथ में री आ रहा है। इसमें तो क्या आ रहा है, ए के साथ में री, इसमें क्या आ रहा है, ए के साथ में री, और इसमें भी क्या आ रहा है, आ के साथ में री। तो जाहिर सी बात है ए के साथ मेरी हो या आ के साथ मेरी हो, अपने आप में कौन सी संधि का एग्जाम्पल बनेगा, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल बनेगा। तो अपने को क्लियर कैसे करना है, अपना तो सीधा सा सरल सा तरीका वही है, पहले प्लस से पहले वाले वर्ण को अपने क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तय के साथ में क्या आ गया आपका, ए, और आगे क्या आ रहा है आपका, री, ऋतु। इधर ग्रीष्म प्लस में ए, और आगे आ गया ऋतु। पहले दो को करेंगे अपने। तो इसमें देखिए ए के साथ में री, और इसमें भी देखिए ए के साथ में री। ए के साथ में री को अपने किस में बदलते हैं, अर में। इसमें भी ए के साथ में री को अपने किस में बदलते हैं, अर में। आगे आ गया तू, और यहां भी क्या आता है, तू। यहां शब्द आ गया आपका ग्रीष्म, और यहां आ गया आपका शीत। तय के साथ में ए जोड़ते हैं तो शीत बन गया। रे क्या है, आधा, रे आधा होता है वो कहाँ चला जाता है, सी तर्तु, ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर। इधर मैं क्या बन गया, पूरा। रह क्या है, आधा। ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु में रह आधा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या बन गया आपका, ग्रीष्मर्तु। क्या शब्द बन गया आपका, ग्रीष्मर्तु। इस शब्द को ध्यान से अपने को देखना है। इस शब्द को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
इस वर्षा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वर्षा, उसके साथ में ऋतु। इतना काम हो गया। अब पहले वाले वर्ण को तोड़ोगे आप, इसको तोड़ो आप, वह फिर रह, शय के अंदर क्या आ रहा है, आ, और आगे क्या आ गया आपका, री, आगे आ गया तू। आ और री मिलकर के क्या बन जाएगा आपका, अर बनेगा। आ और री मिलकर के क्या बन जाएगा, अर, आगे आएगा तू। मूल यहां पर क्या बच रहा है, वर्ष। शय के अंदर ए जुड़ता है तो शय क्या बन जाता है, पूरा, और रे क्या बन जाता है, आधा। वर्षर्तु शब्द ऐसा बना। इस वर्षर्तु को मैं रे को ऊपर ले जा सकता हूं, शय पर, फिर रे को ऊपर ले जा सकता हूं तय पर, तो शब्द क्या बन गया आपका, वर्षर्तु। क्या शब्द बन गया आपका, वर्षर्तु। पहले मैंने इसमें आ प्लस री का मेल किया, आ और री मिल करके क्या बन जाता है, आ और री मिल करके आपका बन जाएगा अर, आ और री मिल करके क्या बन जाता है आपका, अर बन गया। देखो वर्षा प्लस ऋतु, शय के अंदर क्या आ गया, आगे क्या आ गया, री आ गया, आ और री मिलकर के क्या बना, अर बना। इधर वाले वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रे पहले से आता है, शय के अंदर जब आप ए जोड़ोगे तो शय क्या बन गया, पूरा। अब इस शब्द को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, रे आधा है वो शय के ऊपर चला जाएगा, और रे आधा है वो किस पे चला जाएगा, तय पर चला जाएगा, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, वर्षर्तु बन जाएगा। तो साथियों, विद्यार्थियों, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जहां संधि में गुण संधि का बिंदु आता है और वहां अगर अर्थ से संबंधित उदाहरण आते हैं, तो इतने उदाहरणों को आपको विशेष रूप से अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार करके रखना है। शब्द दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद किए हुए का क्या बन गया, शब्द बन गया, और उसमें कौन से वर्णों का मेल हो रहा है। अगर अर की ध्वनि अपने को निकालनी है तो पूरे शब्द में ध्वनियों को आप बाहर निकाल के देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें अर की ध्वनि आ रही या फिर नहीं आ रही है। मैं 2 मिनट के लिए आपसे एक चर्चा करूंगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में आपको बिल्कुल भी अपने अंदर घबराहट नहीं करनी है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। कि आपका काम क्या है, तैयारी करना। आपका काम क्या है, तैयारी करना। एग्जामिनर को आपको क्या देना है, टेंशन देनी है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है आप जानो, आपका काम जाने। हमने अपनी तैयारी करके पेपर को क्या कर दिया, क्लियर कर दिए। तो जो बिंदु आपको करवाया जा रहा है, उस बिंदु को आपको क्या रखना है, विशेष रूप से अच्छे तरीके से तैयार करना है। हर एग्जाम्पल को बोर्ड के ऊपर बड़ी डिटेल से बताया गया, बड़ी शिद्दत से बताया गया, मन से बताया गया है। तो उम्मीद है आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको फिर से मिलूंगा अपने एक नई बिंदु के साथ। साथियों, आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आपको बेल आइकन वाला बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।